हेलो फ्रेंड्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस गांधी दृष्टि। हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ जिसका टॉपिक है साइंस। क्लास 10th का जो साइंस है, तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 10th के साइंस के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए जो 2024 की 10th बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं। पहला प्रश्न है कि अवतल लेंस की क्षमता होती है। ऑप्शन ए ऋणात्मक, ऑप्शन बी धनात्मक, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या जो एक है, अवतल लेंस की क्षमता होती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ऋणात्मक होती है, निगेटिव होती है, जबकि उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। प्रश्न संख्या दो है कि उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को कहते हैं। ऑप्शन से अभिसारी लेंस, ऑप्शन बी द्वि उत्तल लेंस, ऑप्शन सी अपसारी लेंस और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या जो दो है, उत्तल लेंस को कहते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, जबकि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। प्रश्न संख्या तीन है, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं। ऑप्शन से ए उत्पादक, ऑप्शन बी उपभोक्ता, ऑप्शन सी अपघटनकर्ता और ऑप्शन डी सूक्ष्मजीव। तो प्रश्न संख्या तीन, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। उत्पादक होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, जो खासकर हरे पेड़ पौधे होते हैं उत्पादक। प्रश्न संख्या दो है कि प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। ऑप्शन है ए शाकाहारी, ऑप्शन बी मांसाहारी, ऑप्शन सी सर्वाहारी और ऑप्शन डी अपघटक। तो प्रश्न संख्या जो चार है, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। प्रश्न संख्या पाँच है, किसी रासायनिक अभिक्रिया के कारण विलयन में से अलग हो जाने वाले ठोस पदार्थ को क्या कहते हैं। ऑप्शन से ए अवक्षेप, ऑप्शन बी अभिकारक, ऑप्शन सी प्रतिफल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या जो पाँच है, किसी रासायनिक अभिक्रिया के कारण विलयन में से अलग हो जाने वाले ठोस पदार्थ को कहते हैं अवक्षेप। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, और जबकि यह रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है अवक्षेपण अभिक्रिया। प्रश्न संख्या छः है कि शरीर में भोजन का पाचन कौन सी अभिक्रिया है। शरीर में भोजन का पाचन कौन सी अभिक्रिया है। ऑप्शन से ऑक्सीकरण, ऑप्शन बी अवकरण, ऑप्शन सी अवकारक और ऑक्सीकारक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या छः, शरीर में भोजन का पाचन कौन सी अभिक्रिया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ऑक्सीकरण, जिसको इंग्लिश में ऑक्सीडेशन कहते हैं। प्रश्न संख्या सात है, पेट्रोलियम गैस का मुख्य अवयव कौन सा है। पेट्रोलियम गैस का मुख्य अवयव कौन सा है। ऑप्शन से ए मीथेन, ऑप्शन बी ब्यूटेन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन और ऑप्शन डी यूरेनियम। तो जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम का जो मुख्य अवयव है वो होता है ब्यूटेन और इसके बाद होता है प्रोपेन। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ब्यूटेन और प्रोपेन। प्रश्न संख्या आठ है कि मानव में कौन सा जनन होता है। मानव में कौन सा जनन होता है। ऑप्शन से लैंगिक जनन सेक्सुअल, ऑप्शन बी अलैंगिक जनन अनसेक्सुअल, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
तो प्रश्न संख्या जो 8 है, मानव में कौन सा जनन होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, लैंगिक जनन होता है। प्रश्न संख्या 9 है, इनमें द्विखंडन किसमें पाया जाता है? इनमें द्विखंडन किसमें पाया जाता है? ऑप्शन से ए जलकुंभी में, ऑप्शन बी कमल में, ऑप्शन सी अमीबा में और ऑप्शन डी सर्प में। तो प्रश्न संख्या जो 9 है, इनमें द्विखंडन किसमें पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अमीबा में द्विखंडन पाया जाता है। मतलब द्विखंडन द्वारा ही अमीबा में जनन की प्रक्रिया होती है। प्रश्न संख्या 10 है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कितने के लॉ के कितने नियम हैं? ऑप्शन से ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 4। तो प्रश्न संख्या जो 10 है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, सभी जीवों में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक है? ऑप्शन है ए एटीपी, ऑप्शन बी एटीएम, ऑप्शन सी एडीपी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या जो 11 है, सभी जीवों में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक जो होता है वो होता है एटीपी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन से ए C6H12O16, ऑप्शन बी है C6H12O6, ऑप्शन सी है C6H12O8 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी C6H12O6 ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। प्रश्न संख्या 13 है, बैटरी अम्ल है। बैटरी अम्ल किसे कहा जाता है? ऑप्शन से सांद्र H2SO4 को, ऑप्शन बी सांद्र HNO3 को, ऑप्शन सी सांद्र HCl को और ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 13 का जो सही जवाब हो जाएगा, बैटरी अम्ल सांद्र H2SO4 को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, कि निम्नलिखित में किसका पीएच न्यून होगा, कम होगा? ऑप्शन से ए दूध का, ऑप्शन बी लार का, ऑप्शन सी खून का और ऑप्शन डी अमाशय रस का। तो प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में किसका पीएच न्यून होगा, कम होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अमाशय रस का। क्वेश्चन नंबर 15 है, मोम किसका मिश्रण होता है? मोम किसका मिश्रण होता है? ऑप्शन से ए ठोस हाइड्रोकार्बनों का, ऑप्शन बी ऑक्सीजन का, ऑप्शन सी नाइट्रोजन का और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, मोम ठोस हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण होता है। प्रश्न संख्या 16 है, कि जब किसी विलयन का पीएच मान घटता है तब विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, ऑप्शन है ए घटती है, ऑप्शन बी बढ़ती है, ऑप्शन सी स्थिर रहती है और ऑप्शन डी तेजी से बढ़ती है। तो प्रश्न संख्या 16, जब किसी विलयन का पीएच मान घटता है तब विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ती है, अर्थात ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, धातु के ऑक्साइड होते हैं। धातु के ऑक्साइड होते हैं। ऑप्शन है अम्लीय, ऑप्शन बी क्षारीय, ऑप्शन सी लवणीय
और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या जो 17 है, धातु के ऑक्साइड होते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। प्रश्न संख्या 18 है कि निम्नलिखित में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। निम्नलिखित में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। ऑप्शन से ए घास, गेहूं तथा आम। ऑप्शन बी है घास, बकरी तथा शेर। ऑप्शन सी है बकरी, गाय तथा हाथी। और ऑप्शन डी है घास, मछली तथा बकरी। तो प्रश्न संख्या जो 18 है, निम्नलिखित में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, घास, बकरी तथा शेर। प्रश्न संख्या 19 है, निम्नलिखित में कौन एक जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। ऑप्शन से ए डीडीटी। ऑप्शन बी कागज। ऑप्शन सी वाहित मल जल। और ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या जो 19 है, निम्नलिखित में कौन एक जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए डीडीटी, जिसका फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफ्लोरो टेट्राएथेन। प्रश्न संख्या 20 है, प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन से कोयला। ऑप्शन बी सूर्य। ऑप्शन सी पानी। और ऑप्शन डी कागज। तो प्रश्न संख्या 20 प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सूर्य, क्योंकि सूर्य के अंदर नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है, जिसमें सूर्य के अंदर हीलियम और हाइड्रोजन की मौजूदगी होती है, और जब तक सूर्य है तब तक हमें ऊर्जा प्राप्त होती रहेगी। प्रश्न संख्या 21 है, प्रश्न है पारितंत्र के जैविक घटकों की श्रेणियां निम्न में से कौन है। ऑप्शन से ए उत्पादक। ऑप्शन बी अपघटक। ऑप्शन सी उपभोक्ता। और ऑप्शन डी ये सभी। तो प्रश्न संख्या जो 21 है, पारितंत्र के जैविक घटकों की श्रेणियां निम्न में से कौन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। प्रश्न संख्या 22 है, फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक होता है। ऑप्शन से ए उत्तल लेंस। ऑप्शन बी अवतल लेंस। ऑप्शन सी उत्तल दर्पण। और ऑप्शन डी अवतल दर्पण। तो प्रश्न संख्या जो 22 है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक जो होता है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तल लेंस होता है। प्रश्न संख्या 23 है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। ऑप्शन से ए उत्तल लेंस। ऑप्शन बी उत्तल अवतल लेंस। ऑप्शन सी उत्तल दर्पण। और ऑप्शन डी अवतल दर्पण। तो प्रश्न संख्या 23, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अवतल दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण में जो बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक होता है और वस्तु से बड़ा होता है, इसलिए दाढ़ी बनाने में आसानी होती है। प्रश्न संख्या 24 है कि किसी पदार्थ का अवकरण होता है तो उसे क्या कहा जाता है। किसी पदार्थ का अवकरण होता है तो उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन से ए अवकारक। ऑप्शन बी कारक। ऑप्शन सी ऑक्सीकारक। और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या जो 24 है, किसी पदार्थ का जब अवकरण होता है तो उसे ऑक्सीकारक कहा जाता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 से इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। क्वेश्चन है कि पौधों में किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं को पहुंचता है। ऑप्शन से ए विसरण द्वारा। ऑप्शन बी किण्वन द्वारा। ऑप्शन सी प्रकाश संश्लेषण द्वारा। और ऑप्शन डी ए तथा बी द्वारा।
प्रश्न संख्या जो 25 है, पौधों में किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं को पहुंचता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, विसरण द्वारा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जो आधारित था क्लास 10th का जो साइंस है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आते हैं। तो इससे संबंधित कुछ मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर पे आधारित था हमारा आज का वीडियो, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए जो 2024 की बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करेंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें।